तो स्पैनिंग ट्री जब एक बार रन कर जाता है ना, एक बार स्पैनिंग ट्री रन कर गया तो स्विच ये डिसाइड कर लेता है कि उसका कौन सा स्विच रूट बनेगा। उसके सारे इंटरफेस फॉरवर्डिंग स्टेट में चले गए। रूट पोर्ट कौन बनेंगे वो फॉरवर्डिंग में चले गए। डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन से बनेंगे वो फॉरवर्डिंग में चले गए। तो जितने इंटरफेस फॉरवर्डिंग में जाने थे इस क्राइटेरिया की बेसिस पे चले जाते हैं। जो अगर इंटरफेस रह गया तो वो ब्लॉकिंग में चला जाता है, राइट। एक बार जब ये सारी चीज़ें हो गई तो ये ऐसे ही रहता है। जैसे इस हमारे केस में ये जो इंटरफेस था ये ब्लॉकिंग में चला गया तो ब्लॉकिंग में ही रहेगा, बाकी इंटरफेस फॉरवर्डिंग में रहेंगे। और ये जो हमारी स्पैनिंग ट्री में टोपोलॉजी बनी ऐसी ही रहेगी, राइट। लेकिन अब अगर कुछ चेंज होता है, चेंज होने का मतलब जैसे हम कहें कि ये जो इंटरलिंक था यहाँ पे, अगर ये लिंक यहाँ से डाउन हो जाता है ना, तो क्या होगा, तो स्विच जो है रिएक्ट करेंगे इस पर। जैसे अब उसमें चेंजेस में क्या क्या चीज़ें होंगी, वो कौन सा स्विच रिएक्ट करेगा, जिसको हेलो बीपीडीयूज मिलने बंद हो जाएंगे। ये जो दो हमारे स्विचेस हैं, इस स्विच का रूट पोर्ट ये है जिस पे इसको लोअर कॉस्ट की वो मिल रही है बीपीडीयूज, है ना, हेलो बीपीडीयूज जो मिल रहा है। इसमें इसको कॉस्ट मिल रही है 19, इधर मिल रही थी 38। इस स्विच को यहाँ पे 19 मिल रही है और इस पे FP03 पे मिल रही थी 38, राइट। तो जब तक इनको ये हेलो मैसेजेस मिलते रहेंगे ये कुछ नहीं करेंगे। हेलो मैसेज का टाइमर क्या है, 2 सेकंड का है। तो इनको हर 2 सेकंड में मैसेजेस मिल रहे हैं तो सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन अगर इनको हेलो मैसेजेस मिलने बंद हुए, है ना, तो उसमें मैक्स इस टाइमर है हमारे पास 20 सेकेंड्स का। वो ही डिपेंड करता है 20 सेकेंड्स पे। जैसे अगर स्विच का इंटरफेस जो है इसकी स्टेट अप है लेकिन हेलो मैसेज नहीं आ रहा है तो स्विच 20 सेकंड तक वेट करेगा मैक्स एज टाइमर तक, जब तक एक्सपायर नहीं हो जाता रिएक्ट करने से पहले, राइट। लेकिन अगर मान लो कि ये इंटरफेस डाउन हो जाता है तो स्विच को पता है कि अगर ये इंटरफेस डाउन है तो इस पर कोई मैसेज आएगा नहीं। मैसेज तो तभी आता है ना जब इंटरफेस अप हो, राइट। तो उस केस में स्विच क्या करेगा, इमीडिएटली रिएक्ट करेगा, मैक्स एज टाइमर ख़त्म होने का वेट नहीं करेगा। तो मैक्स एज टाइमर डिपेंड करता है ना, कभी स्विच 20 सेकेंड तक वेट भी कर सकता है और कभी नहीं भी कर सकता। अगर उसको लग रहा है कि मैसेज आ सकता है, इंटरफेस अप है, तो वो वेट करता है 20 सेकेंड्स तक। अगर उसको पता है कि इंटरफेस में वो डाउन है तो उसमें मैसेज आना ही नहीं है तो फिर वो इमीडिएटली रिएक्ट करता है। अब रिएक्ट करने में क्या है, जैसे हम कहें कि अगर ये लिंक जो ये डाउन हो जाता है तो ये जो स्विच था इसको यहाँ पे इंटरफेस पे मैसेजेस मिलने बंद हो जाएंगे हेलो। और जब हेलो मैसेजेस मिलने बंद हो जाएंगे तो ये पहले तो वेट करेगा, राइट। से अगर लिंक अप होता तब तो 20 सेकंड्स तक वेट करता रिएक्ट करने से पहले। लेकिन क्योंकि ये लिंक हम कह रहे हैं कि डाउन हो गया तो ये इमीडिएटली रिएक्ट कर। अब रिएक्ट करने में क्या है, रिएक्ट करने में अगर इस स्विच को हेलो मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं। इसका एक रीज़न हो सकता है कि जो हमारा रूट स्विच था वो डाउन हो गया, क्योंकि हेलो मैसेजेस जो कौन क्रिएट कर रहा है, हेलो बीपीडी रूट स्विच ही क्रिएट कर रहा है। एक रीज़न हो सकता है कि हमारा जो रूट स्विच था वो डाउन हो गया, रूट ब्रिज, राइट। तो इसको पहली चीज़ ये तय करनी है कि रूट ब्रिज जो था वो अवेलेबल है कि नहीं है, राइट। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो दूसरा ये पोर्ट है इस पर इसको अभी भी हेलो बीपीडीज मिल रहे हैं और उसमें रूट ब्रिज की जो आईडी है वो इसी की आईडी आ रही है। तो इसको पता होगा कि नहीं, रूट ब्रिज जो था अभी भी वही है, मतलब रूट ब्रिज जो है वो डाउन नहीं हुआ है। फिर इसको ये तय करना होता है कि पहले इसका ये इंटरफेस जो था ये रूट पोर्ट था। अब इसको ये तय करना है कि मेरा, अगर मैं रूट नहीं हूँ, रूट अगर कोई और है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये लिंक डाउन ना हुआ बल्कि ये स्विच ही डाउन हो गया, हमारा रूट स्विच जो है ये डाउन हो गया। अगर ये डाउन हो गया तो क्या है, रूट स्विच का इलेक्शन फिर से होगा, है ना। अगर ये डाउन हुआ तो हमारा जो सेकंड स्विच है उसको ना तो इस इंटरफेस पे बीपीडीयू मिलेगा और ना ही इस इंटरफेस पे बीपीडीयू मिलेगा, तो उस केस में इलेक्शन फिर से होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो हम कह रहे हैं कि ये लिंक डाउन हो रहा है। अगर ये लिंक डाउन होता है तो उसको इस इंटरफेस पे बीपीडीयू मिलना बंद हो जाएगा, कॉस्ट 19 वाला, लेकिन दूसरे इंटरफेस पे कॉस्ट 38 का बीपीडीयू मिलता रहेगा, राइट। तो इसको ये पता है कि भाई जो मुझे बीपीडीयू मिल रहा है और उसमें रूट ब्रिज की जो आईडी है अभी भी वही मिल रही है जो पहले मिल रही थी। इसका मतलब है कि जो रूट ब्रिज था या रूट स्विच था वो डाउन नहीं हुआ है ना, तो इसलिए रूट स्विच का इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये पोर्ट इसका पहले रूट पोर्ट था, राइट। तो अब इसको क्या करना है, नया रूट पोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो क्या करेगा, इस इंटरफेस को रूट पोर्ट बना लेगा। जैसे हमें एग्जांपल इस वाले केस में डिस्कस करते तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता। जैसे इस वाले स्विच पे क्या है, इसका ये इंटरफेस ब्लॉकिंग में है ना, तो हम कह रहे हैं, और ये जो है ये रूट पोर्ट है और फॉरवर्डिंग में, तो हम कहें कि अगर ये लिंक डाउन हो जाता है तो इस स्विच को यहाँ पे वो मिलने बंद हो जाएंगे बीपीडीयू, लेकिन इसको इस इंटरफेस पे तो मिल रहे हैं ना। नहीं, ब्लॉकिंग मोड में फिर भी वो बीपीडीयू मिलेगा। हाँ, हमने एक शुरू में कहा ना इंटरफेस अगर ब्लॉकिंग में है तो उस पर फ्रेम सेंड रिसीव नहीं करता है, लेकिन बीपीडीयू सेंड रिसीव करता है।
तो इसको GPDU यहाँ पे जो मिल रहा था वो 19 का था, यहाँ पे जो मिल रहा था वो 38 का था। अब अगर ये लिंक डाउन होता है तो ये 19 वाला मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन 38 वाला मिलता रहेगा, राइट। तो ये क्या करेगा, इसको पता है कि अगर इस पे मिल रहा है तो यही पोर्ट जो है वो रूट पोर्ट बनेगा, और अगर ये रूट पोर्ट बनेगा तो ये इंटरफेस फॉरवर्डिंग स्टेट में होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, इस इंटरफेस को ब्लॉकिंग से लेके आएगा फॉरवर्डिंग में, राइट। लेकिन ये जो ट्रांजिशन है ये इमीडिएटली नहीं होता। स्विच का इंटरफेस जो है अगर वो ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग में जा रहा है तो इंटरफेस पहले जाता है लिसनिंग में, और उसके बाद जाता है लर्निंग स्टेट में, और उसके बाद फिर हो जाता है फॉरवर्डिंग स्टेट में। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लूप्स की दिक्कत ना हो, तो जब ये ट्रांजिशन हो रहा है तो उस दौरान जो है किसी तरीके का लूप ना क्रिएट हो। तो लिसनिंग स्टेट हमारी जो पहली है ना, ये जो स्टेट्स हैं फर्स्ट इज लिसनिंग स्टेट। लिसनिंग स्टेट में इट इज़ लाइक द ब्लॉकिंग स्टेट, द इंटरफेस डज नॉट फॉरवर्ड फ्रेम्स। जैसे ब्लॉकिंग स्टेट में स्विच फ्रेम फॉरवर्ड नहीं करता, रिसीव नहीं करता, जैसे लिसनिंग में भी वो ना तो फ्रेम फॉरवर्ड करेगा ना रिसीव करेगा, राइट। मैक टेबल एंट्रीज आर टाइम्ड आउट ड्यूरिंग द स्टेट। इस 15 सेकंड की जो स्टेट है लिसनिंग, इसमें स्विच क्या करता है कि इसके मैक टेबल में अगर कोई इनकरेक्ट एंट्री है तो उसको रिमूव कर देता है, राइट, इन 15 सेकेंड्स के अंदर में, है ना। ओल्ड इनकरेक्ट मैक टेबल एंट्रीज वुड बी द रूट कॉज ऑफ द टेम्परेरी लूप। इनकरेक्ट एंट्रीज का मतलब क्या है, ये जो इंटरफेस है ये कैसा है, ये ब्लॉकिंग में, स्विच इस इंटरफेस पे तो कोई भी फ्रेम रिसीव कर नहीं रहा, तो ये जो दो पीसीज हैं और ये जो दो पीसीज हैं, अगर ये इन दोनों पीसीज को फ्रेम सेंड करते हैं, है ना, तो ये फ्रेम किस इंटरफेस पे मिलेंगे स्विच को, इस पे FA04 पे। अगर इस पीसी ने फ्रेम किया सेंड तो इधर से तो जाना नहीं है, ये इस स्विच से आएगा पहले इस स्विच पे, यहाँ से इस स्विच पे, और फिर इधर से भेजा जाएगा। तो ये जो हमारा स्विच है इसका जो कैम टेबल होगा, है ना, उसमें क्या एंट्री होगी कि जो 2A है वो मेरे पोर्ट नंबर FA04 से कनेक्ट होता है, ये जो 2B है ये भी मेरे FA04 से कनेक्ट होता है ना। इस तरीके से 3 और 3B ये भी मेरे पोर्ट FA04 से कनेक्ट होते हैं। लेकिन अगर ये लिंक डाउन हो गया तो उसके बाद तो ये इधर से रीचेबल नहीं होंगे ना FA04 से, तो उस केस में यही होगा। लिसनिंग स्टेट में क्या करेगा, वो सारी एंट्रीज जो FA04 से कनेक्टेड थी वो उन एंट्रीज़ को ये रिमूव कर देगा मैक टेबल से या कैम टेबल से, राइट। तो लिसनिंग में ये होता है। सेकंड स्टेट फिर जो होती है लर्निंग स्टेट होती है। लर्निंग स्टेट में स्विच क्या करता है, अगेन ये फ्रेम रिसीव करना शुरू कर देता है लेकिन उनको फॉरवर्ड नहीं करता, फॉरवर्ड नहीं करेगा। मतलब अब क्या होगा कि ये जो इंटरफेस है, मतलब अब अगर ये पीसीज फ्रेम सेंड कर रहे हैं तो ये इधर से जाएंगे, राइट। यहाँ पे स्विच रिसीव करेगा और उन्हें पढ़ेगा कि इनका सोर्स मैक एड्रेस क्या है, और इनके सोर्स मैक एड्रेस को पढ़ के जो कैम टेबल था उसमें नई एंट्रीज बनाना शुरू कर देगा, लेकिन फ्रेम को फॉरवर्ड नहीं करेगा आगे, है ना। तो ये सिर्फ लर्निंग फेज में जो है नए मैक एड्रेसेस जो नए इंटरफेस पे लर्न करना शुरू करता है। 15 सेकंड तक ये काम करेगा, है ना, लर्निंग में, और उसके बाद फाइनली ये फॉरवर्डिंग स्टेट में चला जाएगा। ये लर्निंग इंटरफेसेस इन दिस स्टेट स्टिल डू नॉट फॉरवर्ड फ्रेम फॉरवर्ड नहीं करते, बट द स्विच बिगिंस टू लर्न द मैक एड्रेसेस ऑफ फ्रेम्स रिसीव्ड ऑन द इंटरफेस। स्विच लेकिन जो मैक एड्रेसेस लर्न करना शुरू कर देता है, राइट। तो इसी वजह से अगर आपने नोटिस किया हो यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में, है ना, तो जो जब भी आप स्विच से कोई इंटरफेस कनेक्ट करते हो, जैसे आप एक इवन अगर आप पीसी भी कनेक्ट करो, यहाँ पे ये मैं पीसी लिया हूँ, उसको स्विच के किसी इंटरफेस से अगर हम कनेक्ट करें, स्विच का इंटरफेस अगर उससे कुछ भी नहीं लगा है तो इंटरफेस का स्टेट क्या है, डिसेबल्ड है ना। जैसे इसका इंटरफेस कहीं है ना इस पर, हाँ, जैसे यहाँ पे हम देखें इंटरफेस FA05 जो है उस पर कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो इंटरफेस डिसेबल्ड है। अब इससे अगर हम एक पीसी कनेक्ट करते हैं तो इंटरफेस क्या होगा, डिसेबल्ड से जाना है फॉरवर्डिंग में, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जाएगा। ये जो आप इसको देख रहे हैं अंबर कलर है, ग्रीन नहीं हो रहा है क्योंकि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रन कर रहा है। ये इंटरफेस पहले डिसेबल्ड में था, डिसेबल्ड से ये जाएगा लिसनिंग में, लिसनिंग से जाएगा लर्निंग में, और फिर जाएगा फॉरवर्डिंग में। इसमें 30 सेकेंड्स का टाइम लगता है, राइट। इस वजह से ये इमीडिएटली जो है ये ग्रीन नहीं होता, राइट। तो ये हमारी स्टेट्स हैं, ब्लॉकिंग स्टेट, लिसनिंग स्टेट, लर्निंग स्टेट, फॉरवर्डिंग एंड डिसेबल्ड। ब्लॉकिंग स्टेट में स्विच फ्रेम फॉरवर्ड करता नहीं है, ना ही रिसीव भी नहीं करता, इसलिए मैक एड्रेसेस लर्न नहीं करता। ये स्टेट कैसी, स्टेबल। इंटरफेस अगर ब्लॉकिंग स्टेट में चला गया तो उसमें रहता है परमानेंटली। लिसनिंग स्टेट, इसमें ये फ्रेम फॉरवर्ड नहीं करता, ना ही रिसीव करता है, इसलिए मैक एड्रेस भी लर्न नहीं करता। और ये स्टेट कैसी, ट्रांजिटरी, मतलब टेम्परेरी है, 15 सेकेंड्स की बस,
लर्निंग में फ्रेम फॉरवर्ड नहीं करता है लेकिन रिसीव करता है और उन्हें जो मैक एड्रेसेस है उनको रीड करके लोकेशन लर्न करता है। और ये जो स्टेट है ये भी स्टेबल नहीं है, ट्रांजिटरी है, सिर्फ 15 सेकेंड्स की। फॉरवर्डिंग स्टेट में रिसीव भी करता है फ्रेम, सेंड भी करता है और मैक एड्रेसेस लर्न भी करता है और ये स्टेट स्टेबल है। इंटरफेस अगर एक बार फॉरवर्डिंग में चला गया तो उसी में रहता है। डिसेबल्ड का मतलब आपने या तो उससे कुछ कनेक्ट नहीं किया या इंटरफेस आपने शट डाउन कर रखा है, राइट। तो इंटरफेस अगर डिसेबल्ड है तो ना तो फ्रेम रिसीव करेगा, ना सेंड करेगा, ना मैक एड्रेसेस लर्न करेगा। और ये भी स्टेबल है। इंटरफेस अगर डिसेबल्ड है तो डिसेबल्ड ही रहता है, राइट।